औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम सेकेंड ईयर बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज में। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स। अब चलते हैं बेटा पेज नंबर 108 की तरफ और हम देखते हैं कि अगर टॉपिक आपने रीड किया होता है तो उससे एमसीक्यू आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पार्थेनोजेनेसिस। इसमें लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नाइदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल नॉर सेक्सुअल although like sexual reproduction gametes are produced but like asexual reproduction it require only one parent a female which produce egg that develop into adult without fertilization. Parthenogenesis is common in some insects like honeybees, ants and wasps. हम कहते हैं कि सर ये सेक्सुअल भी नहीं है एसेक्सुअल भी नहीं है। सेक्सुअल इसलिए कहते हैं कि गैमेट्स बनाता है, एसेक्सुअल इसलिए कहते हैं कि ये एक ही गैमेट एक पेरेंट का इस्तेमाल करता है। तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि सर इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विच रिक्वायर ओनली वन पेरेंट। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अ क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल्स विथ। क्लोन किससे रिजेंबल करता है? हम आते हैं बेटा पेज नंबर 109 पर और पढ़ते हैं क्लोनिंग में जो पैराग्राफ लिखा है जहां से हमें आंसर मिलता है। यहाँ लिखा हुआ बेटा दिस एग इज लॉन्च इनटू यूट्रस ऑफ अ फीमेल वेयर इट बिहेव्स लाइक अ फर्टिलाइज्ड एग एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म which is an exact copy of the parent who donated the diploid nucleus। तो किसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी? डोनर ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब अगर दोबारा हम एमसीक्यूज वाले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ डोनर। तो इसका सवाल का जवाब क्या आ गया? सी। देखो एमसीक्यू सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, हमें तो ये देखना है कि पैराग्राफ से किस तरह आंसर मिलता है हमें। फिर सवाल है बेटा ईच प्राइमरी oocyte अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू। आइए पेज नंबर 111 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है जर्म सेल्स इन ओवरी डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म oogonia which develops into primary oocyte. The latter undergo first meiotic division to form two unequal cell। तो एक प्राइमरी oocyte से कितने अनइक्वल सेल्स बन गए? दो बन गए। ईच ऑफ विच फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज ओवम और एग। तो हर सेल से एक बन रहा है। टोटल कितने बने थे बेटा? दो बने थे। तो इस सवाल का सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ओवा। ठीक है। एंड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल इज, इसे सर मेनोपॉज कहते हैं। पेज नंबर 114 पर ये बात सिंपल डायरेक्ट लिखी हुई है। आइए बेटा इस बात को हम रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं लिखा है व्हेन फीमेल इज अबाउट 50 years ओल्ड शी रीचेज मेनोपॉज द एंड ऑफ फर्टिलिटी। यानी इस वक्त के बाद अब वो फर्टाइल नहीं रही, अब वो फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय हार्मोन। कौन से हार्मोन से ओव्यूलेशन इनिशिएट की जाती है? पेज नंबर 116 पर जब हम बढ़ते हैं तो 116 पे ओव्यूलेशन हमारे पास फिर लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा है दिस मैच्योर एग एंटर्स द ओविडक्ट दिस स्टेज इज इनिशिएटेड बाय इंक्रीज ऑफ एलएच लेवल। तो हमारे पास ओव्यूलेशन किससे इंक्रीज हो रही है? एलएच लेवल से इंक्रीज हो रही है। अगला सवाल है बेटा हमारे पास टेस्टिस प्रोड्यूस। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। सर इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगी पेज नंबर 112 पर। आइए वर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर हमारे पास द टेस्टिस अपार्ट फ्रॉम स्पर्म्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टिस का जो हार्मोन बनता है आपके पास उसे आप क्या नाम देते हैं? टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। सवाल है इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? अब ये बुक की किसी लाइन में डायरेक्ट बात नहीं लिखी हुई, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि सर पेनक्रियाज हमारे पास वो वाइट ग्लैंड है जो एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है और एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्रोडक्शन ऑफ ओवा इज प्रिवेंटेड बाय। अब पेज नंबर 117 पर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अपना क्लियर करते हैं हॉर्मोन्स का। तो यहाँ पर जब हमारे पास टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, तो इसमें हमें पता लगता है कि सर ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी बाय मेकिंग द एंडोमेट्रियम मोर थिक, स्पॉन्जी एंड वास्कुलर एंड रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो।
तो कौन रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए? प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इस लेवल को डिक्रीज कर देंगे तो नई प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। बेसिकली कॉर्पस लूटेम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। अगला सवाल है द हार्मोन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एग। अभी हमने पेज 116 पर ये बात बेटा देखी थी कि एग कहाँ से रिलीज हो रहा है? एग रिलीज हो रहा है एलएच के लेवल को इंक्रीज करने से। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस कंसिस्ट ऑफ, ये फर्स्ट ईयर की लाइफ साइकिल से बेटा जिसमें हम पढ़ते हैं 2 to 5 आर्चिगोनिया। ये कॉन्सेप्ट है जब टीचर आपको लाइफ साइकिल्स पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 to 5 फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया, जो कि उनका फीमेल पार्ट है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। आइए चलते हैं पेज नंबर 95 की तरफ जिस पर इस सवाल का हमें सही जवाब मिल रहा है। यह देखिए बेटा हमारे पास एक बुक में बात लिखी हुई है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी क्या है सर? आइसोगैमी में हम कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। एनाइसोगैमी में हम कहते हैं कि सर ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है। और ऊगैमी में हम कहते हैं कि सर ये दोनों डिसिमिलर होंगे। तो हमें सवाल में भी क्या पूछा था? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। तो हमारा आंसर क्या हुआ सर? हमारा आंसर हुआ एन आइसोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड इज इनक्लोज्ड बाय शीट कंसिस्टिंग ऑफ कोलोराइजा व्हिच कवर्स। सर दो चीजें बनती हैं, सेलोप्टाइल बनता है और कोलोराइजा बनता है। कोलोराइजा कवर करता है रूट को और सेलोप्टाइल कवर करता है शूट को। अक्सर बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो मैं ऐसे याद कराता हूँ कि देखो आर आ रहा है कोलोराइजा में, तो उससे आंसर आपके पास क्या बनता है? रूट बनता है। पेज नंबर 100 पर बेटा इस बात को अब हम देख भी लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा इस हेडिंग में भी बात यहाँ पर लिखी हुई है, द एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड is enclosed by sheath consisting of coryza which covers the embryonic root and a celoptile which cloaks the embryonic shoot। तो हमें ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई कि इसका सही जवाब हमारे पास क्या होगा। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, a kind of inflorescence in which flowers are sessile and unisexual but not covered by a spathe। थोड़ी सी बात घुमाकर बेटा पेज नंबर 100 पर यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए अगर आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं तो लिखा है कैटकिन is another kind of inflorescence in which flowers are sessile and unisexual, mulberry for example, whereas in spadix flower are covered by one or many large bracts called as spathes। यानी इनमें मौजूद नहीं है, इनमें मौजूद है। हमसे यही पूछा गया था तो हमारा जो सवाल था उसका सही जवाब क्या होगा? सर हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब है कैटकिन। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी हमें एमसीक्यू समझ में आ गया और इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को इसी तरह समझेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।